हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपने लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 6 आवर स्टडी चैलेंज का आज है डे 4 और मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह के लगभग 6 बजे। 6 बज ही गए थे तो मैंने अपनी टैबलेट ले ली और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर और यहाँ पर मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया था। कभी कभी मैं गूगल पर टाइम सर्च करती हूँ और कैमरा चालू करना ही भूल जाती हूँ। फ़ोन पकड़े रहती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने कैमरा चालू किया है बट बाद में मैं देखती हूँ कैमरा ही नहीं चालू था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है और जब मैंने गूगल पर टाइम सर्च किया तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने टाइमर रीसेट किया और फिर मैं यहाँ बैठ गई थी अपनी स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए। वैसे तो मैं लेट उठी हूँ बट फिर भी मैंने सोचा कि एटलीस्ट आधे घंटे मैं पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद किचन में जाऊँगी। कल मैं मौर्य साम्राज्य पढ़ रही थी पर वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिया था आधा घंटे के लिए। और आज हुआ कुछ ऐसा कि सारवी को मुझे जगाना ही नहीं पड़ा, ये खुद से आके यहाँ पर बैठ गई हैं। अदरवाइज़ डेली ऐसा होता है कि मैं लंच वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ और उसके बाद भी मुझे इनको जगाना पड़ता है और बहुत टाइम लेती हैं उठने में। लगभग ये 7 बजे के बाद ही उठती हैं और मुझे 7:45 बजे इनको स्कूल लेके जाना होता है, तो डेली लेट हो जाता है मुझे। एटलीस्ट प्रेयर तो छूट ही जाता है डेली का। फ़िलहाल आज ये जल्दी उठ गई थी तो फिर अपना इनका मैंने ब्रश वगैरह करवा दिया था, साथ में मैं अपना बना भी रही थी। आज इनकी डिमांड थी कि इनको पनीर की भुर्जी और रोटी लेके जाना था, तो कल शाम को ही मैं ला के रख ली थी पनीर और यहाँ पर मैं वही बना रही थी। और मैं बिल्कुल एकदम सिंपल सा बनाती हूँ, मतलब बिल्कुल भी ना चिली पाउडर या फिर ग्रीन चिली कुछ भी ऐड नहीं करती। एकदम सिंपल सा प्याज का तड़का लगाती हूँ, जीरा मतलब ऑयल डाल के उसमें जीरा का तड़का लगाती हूँ, प्याज थोड़ा सा काट के डालती हूँ और टमाटर अगर मैं कट करके डालती हूँ तो उसके बहुत सारे छिलके हो जाते हैं जो फिर बाद में खाने में भी अच्छे नहीं लगते और देखने में भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए थोड़ा सा पीस के मैं उसको मिलाती हूँ, मतलब भूनती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा एकदम चुटकी भर मसाला और नमक डाल के पनीर मिला के मिक्स कर देती हूँ और ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देती हूँ जिससे थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। बाकी इनको खिला पिला के मैंने इनका लंच वगैरह पैक करके स्कूल छोड़ दिया था। और आजकल इनको नया शौक़ चढ़ा है खूब नई नई पोनी बनाने का और इसके लिए ये इतना ज़्यादा मुझे परेशान करती हैं। पहले मुझे 10-15 मिनट सिर्फ खिलाने में ही लगते थे और अब मुझे लगता है 10-15 मिनट इनका बाल भी बनाने में लग जाता है। एक्चुअली हमेशा से ही मैं बहुत ही सिंपल रही हूँ और मुझे इतना ज़्यादा आता भी नहीं है बनाना बाल वगैरह, और फिर भी अब मुझे इनकी वजह से थोड़ा ट्राई करना पड़ता है। मैं यूट्यूब या शॉर्ट्स में सर्च करके देख रही थी कि कौन सा ईजी हेयर स्टाइल है जो मैं इनके छोटे छोटे बालों में बना सकती हूँ। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैंने ऐसे ही पोनी बना दी थी और उसी में क्लेचर से फंसा दिया था। फिलहाल वो खुश होकर चली गई थी और वहाँ से आने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैंने भी ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए और यहाँ पर लगभग 1 घंटे पढ़ लेने के बाद मेरा मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो गया था और इसके लगभग 70+ क्वेश्चंस थे, उसको भी मैंने कर लिए थे। और अब अगला चैप्टर मेरा इसमें शुंग वंश होगा, जो मौर्य साम्राज्य के लास्ट शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और अब इसको मैं बंद करूँगी, इसके बाद मैं पॉलिटी स्टार्ट करूँगी। वैसे मेरा मन हो रहा था छोटा सा ब्रेक लेने का, पर मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा और पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं 1 गिलास पानी पीऊँगी। पॉलिटी में कल मैं संसद पढ़ रही थी तो उसका पहले मैंने रिवीजन किया। बहुत ही ज़्यादा लेंदी चैप्टर है संसद वाला और इसके क्वेश्चंस भी कुछ इस तरीके से हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझ ही नहीं पाती कि सेम ही आंसर है या फिर अलग अलग है, ऐसा ब्लैंक हो जाता है मेरा माइंड। एक्चुअली आजकल इतना ज़्यादा बिजी रूटीन हो गया है कि बहुत ही एकदम कह सकते हैं हैक्टिक डे हो जाता है मेरा। सुबह उठो, थोड़ा बहुत पढ़ो और उसके बाद फिर सारवी की प्रिपरेशन करो स्कूल जाने की, इनको छोड़ के आओ, फिर चाय वगैरह बनाती हूँ, पीती हूँ और फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। जो भी 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे निकाल पाती हूँ पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर नहाना धोना, खाना बनाना, फिर सारवी को स्कूल से ले आना। अगर खाना बनाकर नहीं गई हूँ तो फिर सारवी को लेकर आने के बाद फिर खाना बनाना, खाना खिलाना। और अब सारवी के पास बहुत सारी बातें होती हैं स्कूल की मुझे बताने के लिए, तो उनको थोड़ा टाइम देना और फिर उनके साथ थोड़ा सा खेलना, ऐसे टाइम हो जाता है। फिर हस्बैंड की कॉल आ जाती है दिन में, फिर उनसे बात करती हूँ। लंच वगैरह कर लेने के बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ सारवी सो जाएं, क्योंकि जल्दी सो जाएंगी तो जल्दी उठ जाएंगी। शाम को उनकी फिर ताइक्वांडो की क्लासेस रहती हैं, तो इस वजह से फिर इनको सुलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कभी कभी होता है 10 मिनट मैं भी लेट जाती हूँ और कभी कभी होता है कि अगर नहीं नींद आ रही तो मैं फिर आ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो
सुबह से 11:30 बजे के बीच में मैंने 3 घंटे के लगभग पढ़ाई कर ली है और उसके बाद फिर मैं नहाई और अब मैं जा रही हूँ सारवी को लेने के लिए। आज मैंने 2-3 दिन से हेयर में ऑयलिंग कर रखी है तो बहुत ही ज़्यादा टूट रहा है, इसलिए मैं यहाँ बालकनी में हेयर अपने कॉम्ब कर रही थी क्योंकि बाल बहुत गिर रहे हैं। इतने बाल तो मुझे लगता है सर में नहीं है जितने झाड़ू लगाते टाइम झाड़ू में आ जाते हैं। फिलहाल उसके बाद फिर मैं चली गई सारवी को लेने के लिए और जब भी सारवी को मैं लेके आती हूँ ना, ये 10 मिनट यहाँ गेट पे मुझे बहुत ज़्यादा खिंचाती हैं। पहले तो ये 5 मिनट तक लॉक खोलेंगी, मुझे खोलना है, आंखें बंद किए रहो, मैं खोल लूँगी, आपको सरप्राइज़ दूँगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लगी रहती हैं, बहुत मज़ा भी आता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होने लगती है। फिलहाल उसके बाद फिर सारवी फ़ोन ले ली और फिर मैं बाहर देखी लेके आ रही थी, तभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, तौलिया वगैरह मैंने बाहर डाला। उसके बाद अब हम लोग लंच करेंगे। कभी कभी होता है कि मैं दोपहर में दाल चावल बना लेती हूँ और इस टाइम मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के बीच में चक्कर में पड़ती हूँ तो मैं दिन में लंच नहीं बनाती, जो सुबह बनाई रहती हूँ वही बढ़ा लेती हूँ और लंच में भी वही खा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सारवी के टिफ़िन वगैरह को वॉश किया और बर्तन वगैरह धुला, किचन क्लीन किया और फिर सारवी के साथ थोड़ी देर लेटी थी। फिर ये सो गई अपनी डॉल के साथ। मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई और फिर मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर। लगभग दोपहर के 2 बज गए थे यहाँ पर। बहुत ज़्यादा पूरे दिन में टाइम निकालने के बाद 6 घंटे का स्टडी चैलेंज मैंने लिया है। फ़िलहाल वो कंप्लीट हो जा रहा है, पूरा मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि 4-4.5 घंटे ऐसे हो जाते हैं पूरे दिन में मिला के। और फिर मैं जब वहाँ जाती हूँ सारवी को ताइक्वांडो क्लासेस लेके, तो वहाँ पर भी मैं 1 घंटे तो पढ़ ही लेती हूँ, चाहे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी या फिर कुछ करंट अफेयर का PDF वगैरह रहता है वो पढ़ लेती हूँ या फिर मैं UP स्पेशल की बुक लेके जाती हूँ उसको पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह से कर लेती हूँ। फ़िलहाल आज सुबह में भी सारवी को नहीं जगाना पड़ा था और शाम में भी सारवी को नहीं जगाना पड़ा था, तो ये उठ गई थी। फिर इनको मैंने हाथ मुँह धुला दिया था और एक अनार छिल के मैंने इनको दे दिया, ये अपना खा रही थी। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई अपना पढ़ने के लिए। रात में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है सोने में, लगभग 11 साढ़े 11 ऐसे बज जाते हैं। तो सुबह में फिर आँख नहीं खुलती और दिन में भी मैं सोती नहीं हूँ, तो इस वजह से रात में एटलीस्ट मैं 6 घंटे की नींद ले ही लेती हूँ। और आप लोग अगर मदर होंगी तो बेबी के साथ अगर होंगी तो उसमें भी बेबी के साथ 1-2 बार उठना ही पड़ता है, तो क्या ही नींद पूरी होती है। अभी मुझे लगा था कि मैं सारवी के उठने के बाद ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाऊँगी, पर फिर भी मैं 1 घंटे पढ़ ली थी और मेरा ये वाला चैप्टर संसद का और राज्यसभा का भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने बाहर देखा तो बारिश हो रही थी, फिर मैंने झाड़ू नहीं लगाया था आज, तो सोचा झाड़ू लगा लूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने सारवी के बाल बनाए। वही सुबह वाली प्रॉब्लम कि मोबाइल में देखकर कुछ अच्छा सा बनाओ, तो मुझे जो भी आ रहा था मैंने बना दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा रूम की क्लीनिंग वगैरह कर ली क्योंकि मैंने आज 2 दिन से झाड़ू वगैरह नहीं लगाया था, सामान भी नहीं हटाया था। और उसके बाद फिर मैं सारवी को रेडी कर दूंगी। ये कभी कभी बोलती हैं फ़्रॉक पहन के जाना, बट वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है तो फ़्रॉक कंफर्टेबल नहीं रहता है और नीचे जब बैठ के एक्सरसाइज करती है तो मिट्टी वगैरह भी लगती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई पहन के जाता भी नहीं। और फिर मैं भी अभी जल्दी में मैं इनका ड्रेस लूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद फिर मैं पहुँच गई वहाँ पर और यहाँ पर इन्होंने रनिंग की, एक्सरसाइज की, उसके बाद कुछ देर प्रैक्टिस भी किया। लगभग 1.5 घंटे की क्लास बोले थे पर 2 घंटे ये लोग लगा ही देते हैं और आज तो मुझे लगता है 7:30 बज गया था मुझे घर आने में। और फिर वहाँ पर मैं UP स्पेशल की बुक ले गई थी, तो उसको जितनी देर मतलब पढ़ सकती थी उतनी देर मैंने पढ़ा। और आते टाइम फिर मैं सब्ज़ी भी लेकर आई और अब फटाफट से मैं सब्ज़ी काटूँगी, मतलब बिल्कुल आराम नहीं करना है। सब्ज़ी काट के मैंने यहाँ पर तड़का लगा दिया था। उसके बाद मैंने आटा गूँथा। यहाँ पर सारवी को मैंने होमवर्क वगैरह बता दिया था कैसे करना है, तो वो बेचारी अपना खुद से ही कर लेती है। और ये अपना कुछ ढूंढ रही थी, इरेज़र वगैरह इनको मिल नहीं रहा था, तो मैंने इनकी हेल्प की। उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई फटाफट से और किचन वगैरह क्लीन किया और फिर हम लोगों ने